क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण बच्चा जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हो, जिसके पास न किताबें थीं, न अच्छे कपड़े, न कोई बड़ा सहारा, वह एक दिन हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकता है? ये कहानी है राहुल की। राहुल एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर मिट्टी का था और बारिश में अक्सर छत टपकती थी। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी: उम्मीद। राहुल के पास सब कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना था। वह जानता था कि उसकी गरीबी उसकी मंजिल को रोक नहीं सकती। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन संसाधनों की कमी हमेशा उसे परेशान करती रही। गांव के सरकारी स्कूल में ना अच्छे शिक्षक थे, ना किताबें। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वो खेतों से आकर थकने के बावजूद रात में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसके दोस्त खेलते थे, लेकिन राहुल किताबों के पन्नों में अपने सपनों को खोजता था। जब राहुल ने पहली बार अपने पिता से कहा कि वह शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है, तो पिता की आंखों में डर और गर्व दोनों था। पैसे नहीं थे, लेकिन पिता ने अपनी साइकिल बेच दी ताकि राहुल को स्कूल की फीस मिल सके। राहुल ने भी ठान लिया कि वह अपने पिता का बलिदान बेकार नहीं जाने देगा। शहर आकर राहुल ने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया। दिन में वह पढ़ाई करता और रात को एक ढाबे में काम करता। कई बार ऐसा होता कि वह भूखा सो जाता, लेकिन उसके सपने भूखे नहीं थे। वह जानता था कि सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना काफी नहीं है। वह चाहता था कि हर गरीब बच्चा जो सपने देखने से डरता है, वह खुलकर सपने देखे और उन्हें जी भी सके। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह पैसे कमा रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी उन बच्चों के बीच ही था जो किसी कोने में बैठकर अपनी किताबों के पन्ने पलटते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता क्या है। राहुल ने अपनी पहली सैलरी से एक काम किया। उसने अपने गांव में एक पुरानी दुकान किराए पर ली और वहां सपनों की पाठशाला शुरू की। ये एक फ्री लर्निंग सेंटर था, जहां वह उन बच्चों को पढ़ाने लगा जो स्कूल तो जाते थे, लेकिन कोचिंग या गाइडेंस से वंचित थे। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह घर घर गया, माता पिता से मिला और उन्हें समझाया कि उनका बच्चा भी कुछ बन सकता है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। राहुल अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा रहा था, वह बच्चों को सपने देखना और उन्हें साकार करना सिखा रहा था। वह कहता था, तुम्हारे हालात तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी मेहनत और हौसले ही तुम्हारा असली चेहरा है। सालों की मेहनत रंग लाई। सपनों की पाठशाला से पढ़े कई बच्चे आज सरकारी नौकरी में हैं। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वे भी दूसरों के सपनों में रंग भर रहे हैं, जैसे कभी राहुल ने उनके लिए किया था। राहुल की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारे बीच की सच्चाई है। वह साबित करता है कि बदलाव का बीज एक साधारण इंसान भी बो सकता है। बस उसके अंदर जुनून होना चाहिए और दूसरों के दर्द को अपना समझने का जज्बा। आज राहुल को लोग गुरुजी कहकर बुलाते हैं, लेकिन वह आज भी वही पुराना लड़का है जिसके लिए किसी बच्चे की मुस्कान ही सबसे बड़ी सैलरी है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि एक साधारण इंसान क्या कर सकता है, तो राहुल की कहानी सुनाइए, क्योंकि सपनों को उड़ान देने के लिए सिर्फ पंख नहीं, इरादा चाहिए।